कहा गया दोनों जमान बेटा तो मार दिया ये बस लेते हाई पर ऐसे चढ़ा दे क्या कौन चढ़ाया कहाँ चढ़ा वो दिन नहीं था ना पुलिस मर गया था और दिन मीडिया कहाँ था बोलाइए मीडिया से वो दिन मीडिया नहीं आया है घर आ रहा है मुखिया के नाम पर बेचते। हमको करीब 9:30 बजे करीब 9:20 में हत्या हुआ है। 9:30 बजे हमको छोटा बेटा फ़ोन किया कि पापा पापा हम कहा बेटा क्या हुआ। हाँ तो पापा गोली लग गया जल्दी आइए। और दौड़ते हुए रोते पिटते हम जो है आए तो देखे कि भाई चौके पर लेटा बोले भाई मेरा देह नहीं है, मेरा बाँह ही कबर गया। पूरा परिवार हम लोग बिखर गए, बर्बाद हो गए हम जनता के लिए। मेरा भाई शहीद हुआ, बैकवर्ड हरिजन दलित मसीहों के लिए बलिदान दिया है वो। हम तो यहाँ पर फूल तोड़ रहे थे ऐसी टाइम। छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 7 साल का है, एक 4 साल का है, 2 भतीजा है, वो 10 साल का है, 12 साल का है। हम एक छोटी नियोजित टीचर हैं जो बिहार शरीफ में मेरा पोस्टिंग है रोही ब्लॉक में। बिहार में लगातार जनप्रतिनिधियों पर गोली बरसाई जा रही है और उनकी मौत की घात उतार दी जा रही है। जी हाँ, मैंने पहले भी दिखलाया था कि नीरज वर्मा जिनको घर पर ही अपराधियों ने गोली से छल्ली कर दिया और वो अपने पंचायत के लिए शहीद हो गए, और उसी दिन बाढ़ में गोरेलाल की भी गोलियों से भून दिया गया। उससे पहले नवतपुर प्रखंड के लोदीपुर गांव में वार्ड पार्षद संजय वर्मा जी को भी गोली से मार दिया गया और वो अपने क्षेत्र के लिए शहीद हो गए। इस वक्त मैं नीरज वर्मा जी के घर पर हूँ, शहीद नीरज वर्मा जी के, जो अपने पंचायत के लिए शहीद हो गए। पहले वो पंचायत समिति से जीते थे, उसके बाद मुखिया पद के लिए जीत हासिल किए थे, फिर मुखिया पद के लिए जीत हासिल किए थे। लगातार पंचायत में वो पंचायत के सेवक के रूप में सेवा दे रहे थे, जिसके वजह से पंचायत वासी उनको अपने जनप्रतिनिधि के रूप में देखना चाहते थे और देख रहे थे, इसलिए उनको हर पंचायती चुनाव में जिता रहे थे। अभी नीरज कुमार वर्मा जी के आवास पर अरवल के विधायक महानंद सिंह आए हैं, जानेंगे इनसे कि इनको क्या कहना है नीरज कुमार वर्मा जी के बारे में। सर, आपको कब पता चला था? हमको कल ही घटना के बारे में जानकारी मिली। तो ये जो यहाँ के जो सामंती ताकतें हैं, ये लगातार 3 बार से जीत रहे थे। एक बार पंचायत समिति जीते और 2 बार मुखिया जीते। तो उन लोगों को लगा कि अब वोट से हम इसको नहीं हरा सकते। तो जब वोट से नहीं हरा सकते तो इनको अब गोली से मार दो, कांटा साफ करो। तो अभी जो इनके हत्या करने में जिन लोगों का नाम आ रहा है, उनका जो राजनीतिक बैकग्राउंड है, जहाँ से इनका राजनीतिक दिशा मिलती है, तो वो हम देख रहे हैं कि भाजपा के राजनीतिक दिशा जहाँ से मिल रही है, वो उन्माद और उत्पात वाली राजनीतिक दिशा से गाइड हो रहे हैं और अपने विरोधियों को, जो उनके विचार से एकता नहीं मिलता है, उनके एक साथ नहीं बात बनती है, वो चाहते नहीं है कि ये हमारे लायक है, उनको वो हटा देना चाहते हैं, वो हत्या कर देना चाहते हैं। मॉब लिंचिंग के मामले में या अन्य तरह के मामले में जेल में डाल करके हत्या करवा के, गौरी लंकेश से लेकर के कई तरह के आप देखिएगा कि इनके राज्य में ये सब सिलसिला शुरू हो रहा है। तो यहाँ भी ये आपको नीरज कुमार, जो एक बहुत ही लोकप्रिय मुखिया थे, 3 बार मुखिया जीतना ये साधारण बात नहीं है। ये जनता में कितना इनका गहरा रिश्ता था, ये रिश्ता से खार खाए यहाँ के लोगों ने इनको कांटा साफ करने के लिए हत्या किया। और लगातार हम देख रहे हैं, जैसा कि आपने अभी बोला, हम लगातार देख रहे हैं कि बिहार में एक खास लोगों का टारगेट करके, खास समुदाय के लोगों के जनप्रतिनिधियों का टारगेट करके, हम पालीगंज में भी देखे हैं कि संजय वर्मा की हत्या हुई, यहाँ भी हत्या की गई, लगातार वार्ड मेंबर की हत्या कर दी गई। तो ये जो हत्या का जो राजनीतिक चल रहा है, तो ये ठीक नहीं है। और नीतीश कुमार अपने प्रशासन को, जैसा कि यहाँ इन लोगों का कहना है कि यहाँ के थानेदार का संदिग्ध व्यवहार रहा है,
इसलिए थानेदार पर नज़र रखते हुए बड़े पदाधिकारी इसका जांच करते हुए इस पर कड़ी कार्रवाई करें और हम इनके परिवार की सुरक्षा की मांग करते हैं। अभी इनके घर में कोई लोग नहीं है। इनके बड़े भाई आपको नालंदा में बिहार शरीफ में ये नौकरी करते हैं। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, कौन देखेगा? इसलिए हम शिक्षा विभाग से, शिक्षा मंत्रालय से, शिक्षा मंत्री से हम मांग करते हैं कि इनको तुरंत यहाँ बदली किया जाए ताकि इनके परिवार को बेहतर तरीके से देखा जाए और इनके घर का परिवार को एक सरकारी नौकरी और कम से कम 50 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। हम ये मांग करते हैं और कड़ी सज़ा जो इसमें शामिल है, मेन स्ट्रीम में जो ऐसा करने वाले जो लोग हैं उनको स्पेशल ट्रायल करा करके, SPD ट्रायल करा करके और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और नीतीश कुमार के सामने एक बड़ी चुनौती है कि पुलिस वाले लोगों को केवल दारू के नाम पर गरीबों पर हमला करवा रहे हैं, बाकी जो अपराधियों को खुला छूट दे दिया गया है, वो बेलगाम है, उन पर कोई अंकुश नहीं है। इसलिए हम मांग करते हैं, राज्य सरकार से मांग करते हैं कि इनके जो हत्या करने वाले अपराधी है उन अपराधी को पर कड़ी कार्रवाई करे। और इस घटना को हमारी पार्टी शुरू से ही, हमारे विधायक, यहाँ के जो विधायक रहे हैं, फुलवारी के विधायक रहे हैं, वो तुरंत आकर के इस आंदोलन में इनके दुख के घड़ी में खड़ा रहे हैं और आवाज़ बुलंद किए हैं। हमारी पार्टी इनके दुख के घड़ी के साथ है, आज से नहीं। इनके परिवार का बहुत पुराना रिश्ता है हम लोगों के पार्टी के साथ। बहुत पुराने नेता इनके घर में आते रहे, सहयोग करते रहे बदलाव की लड़ाई में। जो गरीब सवाल है, आप बोल रहे हैं इनकी जो ज़रूरतें वो मांग जो कर रहे हैं, अगर सरकार उस मांग को ठुकरा देती है तो अब आप क्या करेंगे? हम आवाज़ उठाएंगे, विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे, आंदोलन करेंगे। हम इन लोगों के साथ हैं, इनके लड़ाई के साथ हम हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमको तो लड़ना है। ऐसे लोग जो एक समाज सेवी हैं, जो जनता के लिए कुर्बान हो गए, शहीद हो गया, और उसके प्रति सरकार का इतना निरंकुश भाव रहेगा, उनके परिवार के प्रति सरकार का इतना असंवेदनशील मामला रहेगा, तब तो हम लोग सरकार को कटघरा में खड़ा करेंगे, बात करेंगे, वहाँ विधानसभा में सवाल उठाएंगे। हम लोग चुप रहने वाले नहीं हैं। माले के जितने विधायक हैं आप लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं कि विधानसभा में हम लोग चुप रहने वाले नहीं हैं। सरकार के हर कमियों के खिलाफ जोरदार यदि जनता की आवाज़ बन करके विधानसभा में है तो भाकपा माले के विधायक हैं, महागठबंधन के विधायक हैं। आनंदा सिंह थे और अरवल के अभी वर्तमान विधायक हैं। इन्होंने सरकार से मांग की है, जो आपने सुना। अभी उनके बड़े भाई हैं नीरज कुमार जी के। आपको क्या मांग है सरकार से? उसके छोटे छोटे बच्चे हैं जी, एक 7 साल का है, एक 4 साल का है, 2 भतीजा है, वो 10 साल का है, 12 साल का है। हम एक छोटी नियोजित टीचर हैं जो बिहार शरीफ में मेरा पोस्टिंग है, रोही ब्लॉक में। हमको अविलंब जो है वहाँ से सरकार से मेरा है कि अविलंब मुझे यहाँ ट्रांसफ़र करके, ताकि मैं अपने परिवार के भरण पोषण, बाल बच्चों को भरण पोषण अच्छी तरह से कर सकूँ। उसकी पत्नी है, पत्नी को सरकारी नौकरी दिया जाए और मुआवजा दिया जाए। आपको कब पता चला था? हमको करीब 9:30 बजे, करीब 9:20 में हत्या हुआ है। 9:30 बजे हमको छोटा बेटा फ़ोन किया कि पापा हम कहा बेटा क्या हुआ? हाँ तो पापा गोली लग गया, जल्दी आइए। और दौड़ते हुए रोते पिटते हम जो है तो देखे कि भाई चौकी पर लेटा बोले भाई मेरा देह नहीं है, मेरा बाँह ही कबर गया है। पूरा परिवार हम लोग बिखर गए, बर्बाद हो गए हम जनता के लिए। मेरा भाई शहीद हुआ, बैकवर्ड हरिजन दलित मसीहों के लिए बलिदान दिया है वो। तो हम आपसे यही कहें, सरकार से कहें कि हमें जल्द से जल्द जो है ये जो मांगे हैं मुझे दिया जाए, ताकि हम लोग जो है अपनी जो पर्दा के सही ढंग से कर सकें। ये उनके बड़े भैया थे, नीरज कुमार जी का छोटे भाई हैं। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? सारी घटनाक्रम जैसे कि बताया गया, विधायक जी भी बताएं, भैया भी बताएं,
हमें सिर्फ आश्वासन दिया गया है। हम नौकरी के लिए लगातार मांग कर रहे हैं और थाना प्रभारी को लाइन हाजिर होने के लिए भी बोल रहे हैं, क्योंकि इस घटनाक्रम में उनका भी संलिप्त होना मतलब 90% है। क्योंकि उनको गश्ती बढ़ाने के लिए मुखिया जी 3 दिन पहले बोले कि थाना अध्यक्ष को सूचना दिए थोड़ा गश्ती बढ़ाइए, तो उनके तरफ से कोई ढंग से जवाब नहीं दिया गया और नहीं बढ़ाया गया। वो इस बात को एकदम से सीरियसली नहीं लिए और जब से घटना हुई मतलब किसी तरह का कोई काम नहीं, एक्शन नहीं लिए और अभी तक जानीपुर थाना प्रभारी नहीं आए हैं। सांत्वना व्यक्त करने के लिए अभी तक थाना प्रभारी जानीपुर जो मेरा थाना है, अभी तक जानीपुर थाना प्रभारी मिलने तक नहीं आए। ये एरू गैरू व्यक्ति का मर्डर हुआ, मुखिया थे 3 बार से मुखिया रहा, ये एरू गैरू थे तो एक अपराधी हैं, वो प्रभारी नहीं है, एक अपराधी हैं। ऐसे अगर पदाधिकारी रहेंगे तो ये गरीब गुरबन लोगों को यही होगा, यही जो आप देख रहे हैं सामने कि 10 साल से 15 साल से मुखिया का मर्डर हो गया है, आज तक थाना प्रभारी मिलने तक नहीं आया। किस पर विश्वास किया जाए? यहाँ कोई केस होता है, ऐसी होता है तो सबसे पहले कहाँ जाया जाता है? विधायक जी पहले बताइए। थाना जाया जाता है। मेरा भाई का मर्डर हो गया, मेरा भाई का मर्डर हो गया, अभी तक थाना प्रभारी गायब। वाह वाह, तो कैसे हम माने कि थाना प्रभारी इसमें संलिप्त नहीं है? जितना अपराधी को पैसा दिया उससे दुगना पैसा ये थाना प्रभारी लिया होगा, तभी तक आज तक अभी तक नहीं आया है। कैसे माने हम सर इस बात को? सर मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अभी आप जा रहे हैं, लेकिन इसको इतना हाईलाइट कीजिए, इतना हाईलाइट कीजिए ताकि तमाम बिहार और तमाम देश विश्व इस बात को जाने कि एक गरीब मुखिया जो 15 साल तक गरीब गुरबा का राज किया, आज उसका मर्डर हुआ, लेकिन आज तक किसी तरह की कोई अथी नहीं। देखिए, इनके बड़े भाई थे, इनके बड़े भाई का कहना है कि अभी तक जो नज़दीकी थाना के इंचार्ज हैं वो अभी तक नहीं आए हैं। और आप कौन हुए? हुए हम ग्राम से ग्राम का तो यहीं का यही घर है आपका? हाँ, निवासी हुए। क्या कहना है आपको? कहना ये है कि मान के जानीपुर थाना काहे ना आया, बस ये है कि जानीपुर थाना काहे ना आया, बस ये हमको कहना है, कोई कहना नहीं। उनको तो मान के हमको क्षेत्र जानीपुर थाना कहते हैं, तो आया काहे नहीं, बस ये हमको, आप कोई नहीं कहना। आपका यही घर है? हाँ जी, यही हम घर है। वो आया काहे नहीं? उनको तो 10 दिन पहले इंक्वायरी दिया गया है कि मान के हमारे पर आदमी है लगा हुआ, तुमको तो इंक्वायरी लेना चाहिए था, तो तू लिया काहे नहीं है? ये इस गांव के जनता हैं, इस पंचायत के हैं, उनके पिताजी हैं, इनसे भी जानेंगे। आप उस समय घर पर ही थे? हम तो यहाँ पर फूल तोड़ रहे थे। ऐसी टाइम को मत बोलवाइए भैया। देखिए सब आदमी और भी अरवल क्षेत्र से सभी लोग जनप्रतिनिधि आए हुए हैं। और आप सर अभी वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष हैं, आपको क्या कुछ कहना है? हमको कहना है कि हम लोग इस दुख के घड़ी में इनके साथ हैं। हमारी पत्नी भी मुखिया है, हम पैक्स अध्यक्ष हैं और हम गवर्नमेंट से मांग करते हैं, नीतीश कुमार जी से, कि कम से कम जनप्रतिनिधियों के सुरक्षा के बारे में सोचें। एक जमुई में भी हुआ हत्या और एक यहाँ हुआ, अभी नवनिर्वाचित मुखिया लोग का शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है और 3 हत्याएं हो गई। अभी कितना क्या होगा भविष्य में उसका कहना मुश्किल है। तो हम मांग करना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से कि सभी जनप्रतिनिधि जो बिहार लेवल पर जीत कर आए हैं, उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया जाए या उनका लाइसेंस का जो है परमिशन दिया जाए। हम यही मांग करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम अयोध्या सिंह है, मैं वर्तमान पैक्स अध्यक्ष ग्राम पंचायत टेरी, और मेरी पत्नी का नाम गीता देवी जो वर्तमान मुखिया ग्राम पंचायत टेरी, प्रखंड कलेर, जिला अरवल। आपका क्या नाम है सर? वसंत राजकुमार भारती ज्योतिषी। कहाँ से हैं? नवतपुर थाना सहारनपुर जी। कहने का मतलब है कि नीरज मुखिया के मारने के मकसद क्या है? नीतीश कुमार
आ करके भाषण दिए, भाषण दे करके उनका जिता करके पूरा संस्था के साथ उनको सहयोग किया गया और सहयोग करला के बाद मुखिया ही बने। इनका सहायता किए सब तरह से, करला के बाद इनको मर्डर किया गया। तो बड़ा प्रश्न है कि नीतीश कुमार के बात को स्टेप लेना चाहिए ना भाई, कि कहाँ से क्या हो रहा है। प्रश्न है कि जानीपुर थाना है कि नहीं प्रभारी, ये बात को इंटरेस्ट नहीं ले पा रहा है। कितना घूस लेके बैठ गया, 3 दिन तो हो गया आज मर्डर किया हुआ, अभी दर्शन करने नहीं आया, भेंट करने नहीं आया। इसलिए कम से कम उस पर माने कि अच्छा से अच्छा मन उसको जांच किया जाए, जांच करके तो उसको बिल्कुल किया जाए। एक महीना में 2 कारण काहे हो गया, दोनों जवान बेटा तो मार दिया। ये बस लेते हाई पर ऐसे चढ़ा दे, कौन चढ़ाया, कहाँ चढ़ा? वो दिन नहीं था ना, पुलिस मर गया था। और दिन मीडिया कहाँ था, बोलाइए मीडिया से। वो दिन मीडिया नहीं आया है, आई घड़ी आ रहा है। मुखिया के नाम पर बीतते हमको बेटा दीजिए, तो जानते अब बेटा दीजिएगा हमको। ये सब तो इस वक्त मेरे साथ अरवल जिला रामपुर रोयना के मुखिया जी हैं। क्या नाम हुआ आपका? संतोष सिंह। संतोष सिंह हैं। क्या कहना है आपको नीरज कुमार जी का इस तरह से दिन दहाड़े घर में घुस करके अपराधी जो है गोली चला के कर दे रहा है? मैं रामपुर रोयना से हूँ, मुखिया हूँ, अरवल जिला से हैं। इस तरह का घटना ठीक ना रहा। अगर इसी तरह का राज्य सरकार के नियंत्रण में होते रहेगा तो ठीक ना है। हम यही कहना चाहते हैं राज्य सरकार से कि आप मुखिया का चुनाव कर रहे हैं, किसका मैंने बलि चढ़ा रहे हैं। अगर मान लीजिए ऐसा होगा तो चुनाव छोड़ दीजिए, और क्या कहेंगे। इनका मान लीजिए अच्छा आदमी काम करे, उसको मर्डर करिएगा तो दिक्कतें ना है, ठीक ना। अब इनका पूरा परिवार के सुरक्षा का मांग होना चाहिए और मुखिया प्रतिनिधि का सुरक्षा होना चाहिए। लाइसेंसिंग गन का सुरक्षा के लिए आदेश दिया जाए। बिल्कुल, आप देख रहे थे सीके टीवी इंडिया न्यूज। नीरज कुमार जी के घर से नमस्कार, जय हिंद।